नमस्कार। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की कि डायबिटीज़ या मधुमेह जिसे हम कहते हैं ये स्थिति किसी की कुंडली में कैसे बनती है और क्या वो डायबिटीज़ उनकी कुंडली में है, क्या वो उनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है या फिर वो एंसेस्ट्रल या इनहेरिटरी उनके पास में आने वाला है। इसके बारे में तो हमने चर्चा की। इसी तरीके के और दो असाध्य रोग हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल हैं। फर्स्ट इज़ हार्ट डिसीजेस एंड नेक्स्ट इज़ कैंसर। तो इसके बारे में हम लोग आज के एपिसोड में बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हार्ट डिसीजेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स नाउ डेज के बहुत पहले इतने हम लोग नहीं देखते थे कि किसी को हार्ट डिसीज़ हुआ होगा, लेकिन आजकल के ज़माने में हर एज के लोगों में हार्ट डिसीजेस दिखाई देते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि आपके पास में भी बहुत सारे लोग इन सवालों को लेकर के आते होंगे, तो किसी की कुंडली में हार्ट डिसीज़ होने का खतरा कब बनता है? हार्ट डिसीज़ होने का खतरा, इससे अच्छा मैं ये कहूँगा कि पत्रिका से हार्ट डिसीज़ का पता कैसे चलता पता है। कैसे चलता देखिए, पत्रिका का जो पंचम स्थान है, जैसे हम काल पुरुष की पत्रिका देख रहे हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तो स्टेथोस्कोप यहाँ लगाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ नहीं लगाता है आपको, वो यहाँ लगाता है क्योंकि ये आपका हार्ट है और हार्ट के हार्ट बीट्स आपके उसमें से निकलने वाले जो भी उनके रीडिंग्स होते हैं उसके ऊपर उसको पता चलता है। पत्रिका में पंचम स्थान जो होता है, एक नंबर अगर ये होता है तो पंचम स्थान ये हार्ट होता है। तो इससे आपको हार्ट डिसीजेस का पता चलता है। अगर पंचम स्थान में कोई पापग्रह हो और निसर्ग कुंडली में पांचवा स्थान माने सिंह राशि जिसका अधिपति सूर्य है, अगर सूर्य डिबिलिटेड हो या सूर्य खराब कंडीशन में हो तो आपको हार्ट डिसीज़ हो सकता है, ये आप उसको कह सकते हो। ओके। तो इससे पता चलता है पत्रिका में कि इसको हार्ट डिसीज़ होगा या नहीं। ये होगा फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या है कि आपकी मानसिकता, अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, अगर आपकी मानसिकता इस तरह के हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा जिद पर अड़े हुए हो या बहुत ज़्यादा आप स्टबन नेचर के हो, तो आपको ये डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीजेस, शुगर, ये बीमारी होने ही वाली है। क्योंकि आपकी मानसिकता से आप आपके शरीर पर, शरीर के सेल्स पर काम करते हो। तो पत्रिका से ये कैसे पता चलता है कि अगर हाँ लग्न स्थान में खराब अगर एकदम मानसिकता हो तो पता चलता है इमीडिएटली कि आपके लग्न स्थान में भाई वक्री हर्षल है, आपके वक्री मंगल है, वक्री शनि है। आप इतना निगेटिव सोच सकते हो कि जिसका परिणाम फिर अगर पंचम स्थान खराब हो तो डायरेक्टली हार्ट पर होने वाला है ना। करेक्ट। पंचम स्थान का अधिपति सूर्य अगर छठे या आठवें मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ हो तो आप उनको बता सकते हो कि भाई थोड़ा संभालना, स्ट्रेस कम लेना, नहीं तो अगर आप आगे डेवलप कर सकते हो। लोगों को नहीं होगा लेकिन आपको हो सकता है। ये पत्रिका से पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष शास्त्र इज पैरेलल टू मेडिकल साइंसेस। ये आपको करेक्ट बता सकता है कि आप इसको डेवलप करोगे और आपके साथ में होने वाला है। करेक्ट। तो ये तो हो गया कि किस स्थिति में उनको हार्ट डिसीज़ हो सकता है। तो मुझे ये भी जानना है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि हार्ट, बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनकी हिस्ट्री कोई नहीं है, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट कभी कभी वो स्ट्रोक आ जाना या सडन हम लोग सुनते हैं कि फेटेलिटीज़ के बारे में सुनते हैं कि दे गॉट अ हार्ट अटैक एंड ऑल दिस। तो ये स्थिति किसी की कुंडली में कब बनती है कि इस तरीके का धोखा उनके साथ उनके लिए निर्माण होता है? नहीं, ऑब्वियसली मैं जैसे मैंने कहा पहले तो ये पंचम स्थान और सूर्य का मैंने बता दिया, लेकिन फिर ये दशाओं का रोल आता है। ओके। ओरिजिनल पत्रिका में एक खराब स्थिति में है और ये दशाओं में कंजंक्शन में इस तरह से आ गया है। राहु की महादशा या अष्टम स्थान से गुजरने वाला शनि या राहु या आपके इस प्रकार के डिसीजेस को एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम भोग दशा कहते हैं। शनि की दशा या शनि का भ्रमण, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये आपको लेवलिंग करने वाला एक प्लैनेट है या लेवलिंग करने वाली एनर्जी है कि अगर आपने कुछ कर्म किए हैं और शनि की महादशा में ये आपको भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए लोग शनि को डरते हैं। मैं ये कहता हूँ आप अपने कर्म पर बदलाव लाओ, शनि का आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आपको जानना है कि ये कब मुझे होगा, तो अष्टम स्थान से गुजरने वाला शनि, अष्टम स्थान से गुजरने वाला राहु और उसी वक्त सूर्य से किए गए कुछ गलत तरीके के कॉम्बिनेशंस उसको एक्टिवेट कर देते हैं। पत्रिका में एक ग्रह, एक स्थिति ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस जम के आता है, जिसे योग कहते हैं हम। ऐसे बहुत तरीके के योग होते हैं कि इस तरह के योग जुड़ जाने से उस वक्त वो घटना घटित होती है। ज्योतिष शास्त्र में आप इसको करेक्ट बता सकते हो कि भाई संभालना,
ये महादशा चल रही है और गोचर से वहाँ से वो गुजर रहा है, आपके ओरिजिनल पत्रिका में वो खराब है, तो आपको ये धोखा हो सकता है इस दिन के बाद में। ओके। तो जैसे आपने ये बताया कि कब आपको धोखा हो सकता है, तो हम लोग ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि उनको वो डिसीज़ तो है, मतलब लेट्स से कि उसका मेडिकेशन चल रहा है, लाइफ टाइम मेडिकेशन चल रहा है, बट दे लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। कि जैसे आपने डायबिटीज़ के बारे में भी एग्जांपल बताया था कि उनको डायबिटीज़ है बट दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन एक पर्टिकुलर समय था जब वो सारा मतलब टफ पीरियड उनकी लाइफ में था, बिल्कुल। और फिर वो निकल गया एंड देन दे आर लिविंग टू अ नॉर्मल लाइफ। तो ऐसा हार्ट पेशेंट्स के बारे में कब स्थिति ऐसी निर्माण होती है? देखिए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्रिकाओं में जैसे मैंने कहा, एक ग्रह दशा, एक ग्रह का भ्रमण या एक महादशा ये डिसाइड नहीं करती, अदर फैक्टर्स। अगर आपके पत्रिका में, जब भी मैंने लास्ट एपिसोड में कहा गुरु की क्या महत्व है, आप गुरु की पूजा करो, गुरुदेव दत्त की पूजा करो, उपासना करो, अन्नदान करो, गुरुवार के दिन गुरु की सेवा करो, गुरु के सामने नम्र हो जाओ। ये पंच महाभूत जो है उनके, जैसे मैंने कहा कि प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, पानी पर संस्कार करके पानी का ग्रहण करना, सूर्य प्रकाश में खड़ा रहना, गुरु तत्व का इस्तेमाल करना, ये जब आप सब कुछ करते हो और पत्रिका में गुरु की जब दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है। सब ग्रहों को 7वीं दृष्टि है, लेकिन गुरु को 5, 7 और 9वीं दृष्टि भी है। ओरिजिनल पत्रिका में गुरु शुद्ध हो और उसकी अगर दृष्टि आपके उस स्थान पर पड़ी हुई हो पत्रिका में, तो कोई भी बीमारी हो, लेकिन इसमें से आप सही सलामत बाहर आ सकते हो। ओके। ये गुरु का महत्व है। ये गुरु इसीलिए, जिसे कहते हैं ना, गुरु की अगर दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर हो, आपके 8वें स्थान पर हो, तो समझ लेना कि कोई भी बीमारी आएगी, लेकिन आपको वो फैटल मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहेगा। ओके। ये गुरु आपको बचा देगा। साथ में आप गुरु की उपासना करो, इन पंच महाभूतों की उपासना जैसे मैंने कहा है उस तरह से करो, तो इसमें से आप निकल जाते हो। बिल्कुल। तो ये गुरु का महत्व है और पंच महाभूतों का महत्व है। पंच महाभूतों का इस्तेमाल आप आपका लाइफ बेटर बनाने के लिए कर सकते हो। ओके। जैसे सूर्य प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, पानी, इसको आप अभिमंत्रित कर सकते हो। प्राणायाम, दीर्घ श्वसन, इससे वायु अच्छा कर सकते हो। तो ये सब करना चाहिए ना। करेक्ट। सो मतलब आप अपने बिहेवियर को चेंज करके इन चीज़ों को। ये गुरु तत्व हो गया। बिहेवियरल पैटर्न चेंज करो, नम्र हो जाओ। ये गुरु तत्व अच्छा किया आपने। करेक्ट। तो सर यहाँ पे मैं इसी तरीके का कोई एग्जांपल पूछना चाहूँगा कि आपके पास में बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल लेके आते होंगे, तो किसी की लाइफ में ऐसा बहुत एक टफ पीरियड चल रहा था किसी हार्ट डिसीज़ को लेकर के, लेकिन आपने उनको सही तरीके से गाइड किया हो एंड दे पास्ट दैट बैड फेज इन अ गुड वे। ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकेंगे? हाँ, ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने उस दशा में उनको इतना तकलीफ़ हुआ और डर के उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर सर्जरी, जैसे क्या कहते हो आप, एंजियोप्लास्टी कहते हो, ये कहते हो, ये सब कुछ करवा लिया था। और आगे चल के भी ये हृदय पर उन्होंने कुछ उपचार करके मशीन बिठाना या ये कुछ चीज़ें की हुई थी। तो ये उस दशा में से वो गुजर गए, लेकिन उसका ट्रॉमा इतना हुआ कि उसके बाद में उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। ओके। बाद में वो मेरे पास आ गए कि सर अभी मैं तो, मेरा लाइफ बहुत कम है, मेरे पास साथ ही है। मैंने उनकी पत्रिका देखी और मैंने उनको कहा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कम से कम इसके आगे आप बहुत अच्छा, मैं सिर्फ स्पैन नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छा जीवन जियोगे और बहुत लंबे समय तक जियोगे। तो वो हंसने लगे। कैसे क्या? मैंने बताया अभी आपने उन पर विश्वास रखा, आपने हड़बड़ी में जाके सर्जरीज कर ली, ये वो कर ली। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आपने करवा लिया, ठीक है, आई रिस्पेक्ट मेडिकल साइंसेस, लेकिन आने वाले समय में ये तकलीफ़ आपको नहीं होगी। वो उस दशा में आपको तकलीफ़ हुई है, इसके आगे नहीं होगी। और वो इतनी खुश हो गई। आज तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं। शी इज़ लिविंग अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ। ओनली थिंग शी हैज़ चेंज हर डेली पैटर्न। वही फिर डॉक्टर के पास में जाके डॉक्टर वही कहता है कि भाई आप निसर्ग के सानिध्य में जाओ, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ये करो वो करो। मैं आपको वही कह रहा हूँ। करेक्ट। लेकिन आपके मन पर वो दशा में इस तरह का एक प्रकार का दबाव आ गया कि बीमारी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर हड़बड़ी में किए गए उपचार आपको एक प्रकार का नर्वसनेस और टेंशन दे गए कि जिसके कारण आपको ऐसा लगने लगा मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई। एक अच्छा ज्योतिषी आपको हमेशा धीरज और दिलासा देता है उसके ज्ञान के अनुसार, डेफिनेटली। और उसके कारण वो आज उनका जो लाइफ है बहुत अच्छी तरह से जी रही है। करेक्ट। तो जैसे आपने उनके सवाल का तो आपने जवाब दिया, लेकिन इसके बाद में अगेन मैं सेम पॉइंट पे आ रहा हूँ कि शादी जब
तय होती है तो इन चीज़ों को सबसे पहले देखा जाता है कि भाई सामने वाला जो पार्टनर है आपका उसकी कुंडली में ऐसे कोई असाध्य रोग तो नहीं है। तो क्या ऐसा कोई एग्जांपल आपने कि जिसमें आपने सामने वाले जो भी आपको सवाल पूछने आए होंगे उनको आगाह किया हो कि आप इस रिश्ते में आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आगे जाके इस तरीके का रोग या हार्ट डिसीजेस आपके पार्टनर को हो सकते हैं, ऐसे कोई एग्जांपल? ये एग्जैक्टली सामने आता है कि भाई इसको होने वाला है या नहीं होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये एक अच्छा ज्योतिषी जानता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा ये है कि ये लोगों का जीवन सुसह्य और सुखी बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। आप लोगों को डरा के या लोगों को स्ट्रेस दे के वो बाद में मरने वाला पहले मर जाएगा, ये मत करो। ज्योतिष शास्त्र की ये मर्यादा है कि ये आप बता नहीं सकते हो। Okay. आप इसको अलग तरीके से बता सकते हो कि आपने ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वज़न कम रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, एक्सरसाइजेस नियमित रूप से करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होगा आपको। करेक्ट। ज्योतिष शास्त्र की ये मर्यादा है। मेरे पास जितने लोग आते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि यस यू कैन गो एड एंड गेट मैरिड, आपके गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन खास करके इस बात का ध्यान रखिए शारीरिक क्षमताओं पर आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके आप शारीरिक क्षमताओं में आपको इस तरह का तकलीफ हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको हार्ट डिसीज़ होगा और ये होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये जब बताएंगे जब वो पेशेंट हमारे पास आएगा, सर अभी इसका मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ इस तरह से डायग्नोसिस हो गया है, तो हम उसको बता सकते कि भाई ये उपाय कर, ये पूजा अर्चना इसका मतलब है साधना। साधना इसका मतलब है आपने पंचमहाभूतों का इस्तेमाल अपने जीवन शैली में करना चाहिए और ठराविक मेडिकेशन लेना चाहिए। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी एक मैंने आपको बताया कि भाई ये करना पड़ेगा इमीडिएटली, आई वुड टेल यू कि ये दिन तक आपको इस तरह के इसमें से गुजरना पड़ेगा। यू शुड बेटर गो एंड टेक द सेकंड ओपिनियन राइट नाउ। अपने लिए समय बाय कर लो। करेक्ट। सो जैसे आपने हार्ट डिसीज़ के बारे में बताया कि वो आपके पेशेंट थे कि एक 3 से 4 साल हो गए वो शी इज़ लिविंग गुड लाइफ। यस। इसके अलावा एक और डिसीज़ जैसे हमने बात की कि कैंसर के बारे में ना बहुत बार मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कि डर, तो कैंसर का नाम लेते ही बहुत लोग बहुत बार डर जाते हैं राइट। एंड दे स्टार्ट डूइंग एनीथिंग दैट दे कैन डू। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल या फिर सबसे पहले तो ये कि कब ये स्थिति बनती है कि किसी को वो कैंसर का रोग हो सकता है और उसमें भी सिवियरिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो ये कैसे पता चल सकता है? देखिए कैंसर ये जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स कहते हैं, जो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और जो दूसरे पेशियों को खा रहे हैं। इसका पत्रिका में ज्योतिष शास्त्र में अभ्यास किया गया है शनि और केतु के पत्रिका। वक्री शनि होने के कारण या केतु के साथ में कंजंक्शन होने के कारण, मतलब हर पत्रिका में नहीं, कुछ राशियों में विशिष्ट योग बन के ये सेल्स में डेवलप होना पत्रिका में हमको दिखाई देता है। इसका सर्वप्रथम इलाज या उपाय ये है कि आप ऊर्जा की या गायत्री मंत्र की उपासना करके उसको अपने शरीर में ग्रहण करो। फिर आप उसको ऊर्जा का इन्फ्यूजन कहो, आप उसको क्या कहते केमो कहो, या आप कुछ भी कहो। ऊर्जा का इन्फ्यूजन या ऊर्जा का ग्रहण करने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ऊर्जा क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को चेंज करो। कैंसर ये कंडीशन ये है कि जहाँ ज्योतिष शास्त्र में आपको पता चलता है निगेटिव और डार्क एनर्जीज़ या सेल्स कि जो मैलिफिक नेचर के हैं वो आपके अच्छे सेल्स को खा रहे हैं या उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसके कारण आप उनको टच करे बगैर अपने अंदर के अच्छे सेल्स को अगर रिजुवेनेट करो या उसके ऊपर काम करो, इसके लिए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया गया पानी, ऊर्जा क्षेत्र और प्राणायाम और दीर्घ श्वसन इसका बहुत अच्छा उपाय होता है। तो ये लोगों ने आजकल लोग इसके ऊपर बहुत अभ्यास भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं और ये पत्रिका में पता चलता है। ओके। तो मुझे आगे ये पूछना है कि जैसे कैंसर में भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज जो कि क्यूरेबल हो सकता है या फिर स्टेज 4 जो कि नहीं होता क्योर। तो मुझे ये पूछना है कि क्या पता चल सकता है कि ये किस, अगर हुआ भी है ये रोग, तो किस स्टेज तक जाएगा और कहाँ से क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल पता चलता है। मैंने जैसे कहा रोग स्थान से चलता हुआ अगर अष्टम स्थान पे पहुंच गया तो समझ लेना कि ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और जैसे मैंने कहा कि 2.5 साल जब तक उस व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टमय होता है और मरण प्राय यातना होती है,
ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा ये है कि वो किसी की आयु मर्यादा बता नहीं सकता है। ज्योतिष शास्त्र का यश ये है कि वो लोगों को सिर्फ प्रकाश दिखाता है और लोगों को आशाओं, ना कि झूठी आशा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करवाता है। कभी भी ज्योतिष, एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी लोगों को मृत्यु या मृत्यु का भय नहीं दिखाएगा या मृत्यु का समय भी नहीं बताएगा, लेकिन वो जानता बिल्कुल है कि इसको ये कब तक होने वाला है। आपके अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ाओ, आपके अंदर पंचमहाभूतों का आप इस्तेमाल करो और इससे लड़ो, ये एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है। इसके साथ में आप अपने मेडिसिन भी लेते रहो। सर मुझे आगे ये भी पूछना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी ना कैंसर के बारे में कि वो डिसीज़ उस इंसान को हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनको वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ कुछ तो सिम्टम्स है, एंड उनको कोई तो ये बोल देता है कि भाई आपको ये डिसीज़ है, और लोग डर जाते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग लाइफ इन अ हेल्थ। तो ऐसी स्थिति कब बनती है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट होता है एंड वो सब बाद में फिर वो सारा क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं? ऐसा कभी सिनेरियो नहीं होता नहीं, है? बिल्कुल होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे ये बताया गया है, वो बताया गया है, अभी मैं चिंतित हूँ, इसीलिए तो ज्योतिषी के पास आते हैं। तो एक अच्छे ज्योतिषी को पता चलता है कि रियलिटी में है क्या नहीं। दिस इज़ बियॉन्ड मेडिकल साइंसेस, एज आई ऑलवेज टेल यू। वो नहीं है तो नहीं है तो है। मैलिफिक नेचर वक्री शनि देता है, केतु देता है, तो कैंसर है ना, मैं मानता हूँ। करेक्ट। फिर अगेन कब वो स्प्रेड होगा या नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूँ। इसके ऊपर क्योर है क्या? यस है। गो बैक टू द नेचर एंड चेंज योर सेल्फ एज आई हैव टोल्ड यू। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजेस को सिर्फ उसकी कल्पना करके लोग जीते हैं कि मुझे ये हुआ है, मुझे ये हो सकता है, और इसके लिए अपने लाइफ का आनंद जो है ना वो गवा देते हैं। इसे मैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस या साइकोसोमेटिक आपका बिहेवियर पैटर्न कहूँगा। और वो कौन निर्माण करता है? तो पत्रिका का चंद्र निर्माण करता है। Okay. चंद्र क्या है? ये आपके शरीर में पानी है, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये चंद्र है। मैं हमेशा कहता हूँ वो कहीं आकाश में बैठा हुआ चंद्र नहीं, आपके शरीर का थॉट प्रोसेस चंद्र है। अगर मुझे पत्रिका में पता है कि वो अगर डिबिलिटेट है, चंद्र छठे, 8वें या 12वें स्थान में पड़ा या किसी ऐसे नक्षत्र में है, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस लेने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। जो नहीं है उसको आप सच मानते हो। ये तो ठीक है, लोग तो कई बार मुझे क्या क्या कहते हैं, करनी है, भूत बाधा है, ये है, पिशाच है, ये है, वो है। अरे बाबा, व्हाट नॉनसेंस। आप उसको परमिट कर रहे हो अपने आप को कि स्ट्रेस में जाने के लिए। I know there are difficulties, but it is not the solution or the answer that you are being affected by the wrong energies. Work on your energies, work on your moon, and you get yourself stronger when you go back to the nature. That is 5 elements. मैं कहता हूँ ना, सूर्य प्रकाश में जाके सूर्य साधना करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, प्राणायाम दीर्घ श्वसन करो, आराध्य वृक्ष में जाके अभिमंत्रित जल और गायत्री मंत्र का पठन करो। ये सब कुछ करना ही आपको समस्या से समाधान दिलाता है। अभी जो आप सोचते हो कि मेरे साथ ये होगा या नहीं होगा, ये कुछ होगा, ये आप उस दशाओं में जब तक जाते हो, जब तक आपको उसका डर महसूस होता है। उस वक्त अगर आप अच्छा सलाह लो कि भाई मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है और विश्वास रखने की ज़रूरत है, तो फिर सत्य सामने आता है उस दशा के बाद में। करेक्ट। सो अगेन इट कम्स टू अलाइनमेंट, कि आप जितना खुद को आपकी जो भी स्थितियाँ बन रही हैं उसके साथ में जितना अलाइन करोगे, जितना आप उसको एक्सेप्ट करोगे और सही टाइम पे सही व्यक्ति से जब आप सलाह लोगे, तभी Exactly. आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हो। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर गुरु का महत्व क्या है। गुरु अच्छा होना पत्रिका में क्यों इम्पोर्टेंट है? जब गुरु की दृष्टि या गुरु अच्छा होता है पत्रिका में, तो आपके डिफ़िकल्ट समय में जब आप ऐसी दशाओं से चलते हो, तो अगर गुरु की शुभ दृष्टि आपके ओरिजिनल पत्रिका में हो, आपके ऐसे स्थानों पर, तो कोई ना कोई गुरु के माध्यम से आपके सामने आके खड़ा होता है और आपको बताता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। करेक्ट। और ये नहीं है, इसके लिए आप समय का इंतज़ार करो। करेक्ट। सो सही टाइम, सही इंसान और सही सलाह आपको हर चीज़ से बचा सकती है। सो असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने आज के एपिसोड में जाना। अगर इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं कि नहीं, मैं सर से पूछना चाहता हूँ, पर्सनली इन सवालों के जवाब लेना चाहता हूँ, तो आप ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक यू सो मच सर। लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल थे, आई थिंक आपने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच। और
अब तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और आपके सवाल, आपके रिएक्शंस हम तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।